जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। AJ हेल्थ TV के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सिलसिला बढ़ाते हैं आगे जी। आज का जो टॉपिक है बेसिकली सोर थ्रोट है, यानी कि गले का दुखना। तो इस पर बात करेंगे। बात करने से पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि ये प्रोग्राम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए और जूनियर डॉक्टर्स के लिए होता है। तो अगर कोई साहब या पेशेंट को कोई मसला हो तो सेल्फ मेडिकेशन में नहीं जाएगा, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। अपने मौलद से रब्ता करें, और अगर मौलद से रब्ता नहीं करना तो मुझसे मेरे वॉइस नोट पे यानी कि व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता करें। कमिंग बैक टू द सोर थ्रोट। सोर थ्रोट होता क्या है? सोर थ्रोट जैसा नाम से मतलब है, SORE अंग्रेज़ी का एक वर्ड है। इसका मतलब है कि गले की दुखन। अच्छा, गले की दुखन से पहले मतलब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं और प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसके इलाज क्या है, तो मैं बताना चाहूँगा कि इसकी एनाटॉमी क्या है बेसिकली। तो एनाटॉमी की तरफ आते हैं जी। इसमें गले में की अगर बात करें तो सबसे जो पहले चीज़ आएगी वो एसोफेगस कैनाल है, जिसको हम खुराक की नाली कहते हैं। खुराक की नाली का काम होता है कि खुराक को मैदे तक ले जाए। एक ट्यूब सी होती है, एक पाइप आप समझ लें। आप इसको हुर्फ़े आम में आप एक ट्यूब इसको आप कह सकते हैं। इसका जो ये काम है, खुराक को मुंह से लेके गले के ज़रिए मैदे तक ले जाना। उसके बाद ट्रैकिया, सांस की नाली है मुंह गले में। तो सांस की नाली का काम आपको पता ही है कि ऑक्सीजन जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक लेके जाती है, तो उसको हम ट्रैकिया का नाम देते हैं। उसके बाद एक वॉइस बॉक्स होता है, जो ये मैं बात कर रहा हूँ या मैं तो आपसे मुखातिब हूँ, तो ये एक वॉइस बॉक्स कहलाता है। इसको हम मेडिकल की लैंग्वेज में लैरिंक्स का नाम देते हैं। तो इस लैरिंक्स का काम जो है वो वॉइस बॉक्स, यानी कि वॉइस को मैनेजमेंट, अगर किसी खातून की आवाज़ भारी है या किसी मर्द की आवाज़ खातून की तरह है, then this voice box which is called larynx is totally responsible for this voice। या कोई गला बैठ जाए या कोई मसले मसाइल हो जाएं तो larynx उसके लिए ज़िम्मेदार है। उसके बाद एक गदूद होता है जिसको टॉन्सिल्स कहते हैं। तो टॉन्सिल्स का काम होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जिसको फ़िल्टर करते हैं, मतलब जर्म्स अगर सांस के ज़रिए या नाक के ज़रिए या मुंह के ज़रिए गले में चले जाएं तो वो जो टॉन्सिल्स एक गदूद होता है, इसको लैम्फ नोड कहते हैं, एक गदूद होता है। ये एक शेप इसकी होती है। ये गदूद बिल्कुल गले के ऊपर लगा होता है। इसका काम ये होता है कि उस जर्म्स को, उस गलत चीज़ को फ़िल्टर करें और आगे ना जाने दें। तो ये इसका बेसिक काम होता है। उसके बाद एक एपिग्लॉटिस का नाम आपने सुना होगा। एपिग्लॉटिस जो है, ये बेसिकली इसका किरदार ये है कि एक खुराक की नाली और सांस की नाली के दरमियान एक कैप सा होता है, ढक्कन सा होता है, कि जब आप खुराक खाएंगे तो वो एपिग्लॉटिस का काम है कि उसको वो खुराक की नाली की तरफ ले जाए। और अगर सांस लेते हैं तो एपिग्लॉटिस का काम है कि उसको सांस की नाली की तरफ, यानी कि ऑक्सीजन सांस की नाली की तरफ ले जाए। इसकी फंक्शन में अगर ख़राबी हो जाए कि खुराक गलती से ट्रैकिया यानी कि सांस की नाली में चले जाए तो ये फैटल हो जाता है और खुदा न खास्ता पेशेंट की मौत वाक़या हो जाती है। तो ये थोड़ा सा मैं ज़रूरी समझता था कि पहले एनाटॉमी आपको बयान कर दूँ। दोबारा आते हैं कि सोर थ्रोट होता क्या है। बेसिकली पेन होती है, गले में स्वॉल्विंग का इशू हो जाता है। तो ये दो किस्म के इसके टाइप्स, मतलब ये क्यों इन्फेक्शन क्यों होता है, ये गले का मसला क्यों होता है, तो दो किस्म के प्रॉब्लम होते हैं। एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और दूसरा वायरल होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़ाहिर नाम से ज़ाहिर है कि बैक्टीरिया से है। तो स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है कि जो कि गले में चला जाता है या उसकी वजह से गले को इन्फेक्शन हो जाती है। और वायरल जिस तरह आम कोल्ड है, फ्लू है, इसको हम वायरल कहते हैं। ज़्यादातर केसेस वायरल के होते हैं। तो ये मतलब दो किस्म के इन्फेक्शंस हैं जो कि गले को हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये क्या कोई एज भी इसमें इन्वॉल्व है, कि कोई बच्चों को होता है, बूढ़ों को होता है? ज़ाहिर है इसमें वाइटल फोर्स या क़ुव्वत मुदाफ़ा जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं वो किरदार अदा करती है। इसमें बच्चे हो, बूढ़े हों, कोई एज की रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है।
और ये किसी एज में किसी का भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर वाइटल फोर्स, जिसको हम होम्योपैथी में वाइटल फोर्स कहते हैं, और एलोपैथी वाले इसको इम्यूनिटी पावर कहते हैं। तो ये किसी की अगर कमज़ोर है तो जाहिर है उसको उस हिसाब से हो जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा था, कल परसों में ऑनलाइन था, तो एक क्वेश्चन आ रहा था कि ये वायरल और बैक्टीरियल में हम तमीज़ कैसे करेंगे। अच्छा, जो वायरल होगा उसमें जाहिर है मतलब उसमें इन्फेक्शन होगा, उसमें कफ वगैरह इन्वॉल्व हो जाती है, स्वेलिंग के इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन बैक्टीरिया का जो है उसमें नोज़िया यानी कि स्टमक ज़रूरी इन्वॉल्व होता है, और वॉमिटिंग यानी कि स्टमक के मसले और मैदे के मसले इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जहाँ पे अगर पेशेंट वॉमिट कर रहा है या उसको नोज़िया हो रही है, स्टमक में पेन हो रही है, तो आप समझें कि ये बैक्टीरियल इशू बन गया है, तो आपने इसको कंसीडर करना है। एक सवाल आ रहा था कि जी अगर इस इन्फेक्शन को हम ना ट्रीट करें तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ज़ाहिर है वॉइस लॉस हो सकता है और आप आवाज़ खो सकते हैं, गले के और मसले मसाइल हो जाते हैं। इसके अलावा किडनी के मसले हो सकते हैं, रोमेटिक फ़ीवर हो सकता है। रोमेटिक फ़ीवर अगर आप स्टडी करें जिन पेशेंट्स को होता है, तो आप जब उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो उनको गले के मसले ज़रूर होते हैं। रोमेटिक फ़ीवर, अब इसका रेलेवेंस कैसे होगा, कोर एलिमेंट्स क्या है इसके साथ, गले के इन्फेक्शन के साथ, तो बिल्कुल है जी, इसका कोर एलिमेंट्स यही है कि उसमें चूँकि इन्फेक्शन है तो बिल्कुल वो मतलब गले से होता हुआ जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में चला जाता है। इसके अलावा बाज़ को गोनोरिया यानी कि सुजाक भी हो सकता है। तो ये अगर ट्रीट ना किए तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आते हैं सिम्टम्स में, सोर थ्रोट की सिम्टम्स क्या है। मैं वैसे पहले बता चुका, थोड़ा सा पेन है, स्वेलिंग के इश्यूज़ हैं, टॉकिंग यानी कि बात करने के इश्यूज़ हो सकते हैं। थोड़ी सी कंसंट्रेशन मुझे रोड पे भी रखनी है, आई एम शूटिंग दिस वीडियो व्हाइल आई एम ड्राइविंग। तो अच्छा, बाज़ औक़ात वाइट पैचेस बन जाते हैं अंदर गले में, और तकलीफ़ ज़ाहिर है वो पस फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये सिलसिले साथ साथ चल रहे होते हैं। अच्छा, टाइप्स क्या हैं जी, किस्में कौन सी हैं सोर थ्रोट की। मेन तो दो टाइप्स हैं जी इसकी, एक एक्यूट कहलाती है, एक क्रॉनिक कहलाती है, और तीसरी एक है रीअकरेंट या रीअकरेंस टाइप कहलाती है। एक्यूट का मतलब है कि हार्ड मर्ज, नया मर्ज उसी वक्त सडनली हो गया। क्रॉनिक का है कि जो अनट्रीटेड या मिस ट्रीटेड मसले होते हैं या मर्ज होते हैं, तो वो क्रॉनिक की कैटेगरी में जो काफ़ी देर से चल रहे होते हैं वो आ जाएंगे। और आखिरी जो रीअकरेंस या रीअकरेंट वाले केसेस हैं वो बार बार, मतलब एक दफ़ा आपने ट्रीट करवाया दोबारा हो गया, दोबारा ट्रीट करवाया दोबारा हो गया। अच्छा, अब आते हैं जी सोर थ्रोट और टॉन्सिल्स में मतलब क्या इश्यूज़, या डिफ्रेंशिएट इसको कैसे करेंगे। तो सोर थ्रोट जैसे नाम से है कि ये गला जो ओवरऑल जनरल गला है, या ब्रॉड टर्म में गले की दुखन को सोर थ्रोट कहते हैं। टॉन्सिलाइटिस जो है ये बेसिकली वो जो गदूद है जो जम्स को फिल्टर करता है, उसकी सोजिश को हम टॉन्सिलाइटिस का नाम देते हैं। तो ये मोटे मोटे मैंने थोड़ा सा कोशिश की है कि इसके टॉपिक को मैं मतलब कवर कर सकूं। तो रीज़न्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसके रीज़न्स क्या होंगे। वायरल और बैक्टीरियल ऑलरेडी अगर आप ऊपर देखें तो मैं इसको बता चुका हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मैं जल्दी से सिनॉप्सिस इसके मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कवर किया जा सके। अच्छा, डायग्नोसिस, टॉन्सिलाइटिस अगर है तो उसके, या टॉन्सिल्स हैं तो उसके डायग्नोसिस कैसे होंगे। अच्छा, इसका तो एक फ़िज़िकल एग्जामिनेशन है। उस टॉन्सिल्स वो जो गदूद है वो आप जब बैटरी या टॉर्च डालेंगे गले के अंदर तो आपको गदूद स्वेलिंग नज़र आएगा, वो रेड होगा या वाइट होगा, तो उसको फ़िज़िकल एग्जामिनेशन किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद इसको मतलब सबसे बड़ा तरीक़ाकार इसका यही है। अच्छा, उसके बाद एक स्वैब थेरेपी है कि आप रुई लेते हैं या स्वैब लेते हैं और उसको गले के अंदर लेके उस कल्चर या उसका नमूना लेते हैं, उसको जो मवाद है वो लेते हैं, उसको लेबॉर्ट्री भिजवाते हैं, तो वहाँ पे ये इजीली डायग्नोज हो जाता है कि ये टॉन्सिलाइटिस है, ये आम गले का दर्द है। तो ये एक थोड़ा सा मतलब उसमें आप कर सकते हैं। तो ये 2-3 मेथड मैंने आपको बताया कि उसको डायग्नोज कैसे करना है। होम्योपैथ चूँकि डिपेंड करता है सिम्टम्स पे, तो होम्योपैथ किसी डायग्नोस्टिक टूल पे डिपेंड तो नहीं करता, लेकिन डायग्नोस्टिक टूल जो है वो किसी की मिरास नहीं है। अगर आपको वहाँ से कोई मदद मिल जाती है तो नथिंग बैड, और इसमें जाना चाहिए।
अच्छा, मेडिसिन बेलाडोना 30 में एक्यूट केसेस के लिए और 200 में क्रॉनिक केसेस के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ। बेलाडोना में ये जो टॉन्सिल्स होगा ये सुर्ख कलर का होगा और स्वेलन यानी कि उसकी सोजिश होगी और वो फूला हुआ होगा। मर्कसॉल एक मेडिसिन है। मर्कसॉल की प्रॉपर्टी ये है कि एक तो पेशेंट के मुंह से राल काफ़ी निकलती है और रात को सोते हुए इवन तकिया भी गीला कर देता है। ये सबसे बड़ी की सिम्टम मर्कसॉल की। वैसे भी मुंह के जितने भी मसले होंगे तो मर्कसॉल को ज़रूर स्टडी कीजिएगा, लेकिन इसके पर्टिकुलर जो पेशेंट होगा टॉन्सिलाइटिस का, उसमें पेन महसूस होगी गले में और स्टिचेस वाली पेन महसूस होगी। एक और मेडिसिन है हेपरसल्फ। अच्छा, मर्कसॉल 30 200 एक्यूट केस है 30 में दें, अगर क्रॉनिक केस है 200 में दें। अच्छा, एक और मेडिसिन है हेपरसल्फ, बहुत अच्छी गले की मेडिसिन है। लेकिन हेपरसल्फ की एक चीज़ याद रखिएगा कि हेपरसल्फ जब भी केस होगा तो गले में एक सेंसेशन होगी कि जैसे कोई स्फिंटर या कोई फॉरेन मैटर, जिस तरह शतीर, वैसे स्फिंटर शतीर को कहते हैं, यानी कि लकड़ी का एक टुकड़ा फंसा हुआ है, ये सेंसेशन होती है, लकड़ी का टुकड़ा होता नहीं है। हेपरसल्फ एक्यूट केसेस में 30 TDS करें, सुबह दोपहर शाम 2 से 3 कतरे और ले लें या 5 से 7 कतरे थोड़े से पानी में ले लें। और अगर क्रॉनिक केस है, पुराना मुजम्मन केस है, तो उसमें यू मे गो फॉर 200, इट विल वर्क इंशाल्लाह। दिस इज़ ऑल अबाउट sore throat. Thank you very much for watching my video. Please keep watching AJ Health TV on YouTube. Thank you. Dr. Akhil is signing off.